इस डॉक्टर ने अपनी मां की मौत का बदला 250 औरतों की जान लेकर पूरा किया और 28 साल तक कोई भी ये समझ न पाया कि क्लिनिक में सफेद कोट पहनने वाला ये डॉक्टर लोगों में मौत बांट रहा था। मार्च 1989 को इंग्लैंड की पुलिस को एक कॉल आती है। एक औरत पुलिस को बताती है कि टाउन में जिस डॉक्टर के पास लोग जाते हैं वो जिंदा वापस नहीं आते। पुलिस को लगा कि वो कुछ जरूरत से ज्यादा घबरा रही है, इसलिए उस औरत की कॉल को संजीदगी से नहीं लिया गया और उसे इग्नोर कर दिया गया। लेकिन फिर एक टैक्सी ड्राइवर पुलिस को बताता है कि वो उस डॉक्टर के पास 20 औरतों को लेकर गया, मगर डॉक्टर से इलाज कराने के बाद उन 20 औरतों की पुरस्कार तरीके से मौत हो गई। पुलिस उस डॉक्टर पर शक जरूर करती है, मगर कोई सबूत न मिलने की वजह से चंद दिन बाद केस को बंद कर दिया जाता है। 24 जून 1989 को शहर की साबिक मेयर कैथलीन ग्रैंडी की अचानक मौत हो जाती है। बाहर से ये भी एक नेचुरल मौत लग रही थी, मगर जब पुलिस को पता चलता है कि कैथलीन से आखिरी बार मिलने वाला शख्स डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन था तो उनका पुराना शक फिर से जाग उठता है। असल सस्पेंस तो उसके अगले दिन खुलता है, जब कैथलीन की बेटी रोते हुए पुलिस को बताती है कि मेरी मां ने मरने से पहले अपनी आधी जायदाद डॉक्टर के नाम कर दी है और ये वसीयत मुझे नकली लगती है और मुझे शक है कि इस डॉक्टर ने ही मेरी मां को जान से मारा है। पुलिस फौरन वसीयत चेक करती है और पहली दफा डॉक्टर का सच के लिबास में लिपटा हुआ झूठ सामने आता है, क्योंकि वो वसीयत वाकई में नकली थी। अब कैथलीन की बेटी के इसरार पे कैथलीन की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए दोबारा कब्र से निकाला जाता है और फिर लैब के नताइज पुलिस वालों की सांसें रोक देते हैं, क्योंकि कैथलीन की मौत नेचुरल नहीं बल्कि अफीम के खतरनाक ओवरडोज से हुई थी। और हैरत की बात ये थी कि कैथलीन अफीम का इस्तेमाल नहीं करती थी, बल्कि उस डॉक्टर ने ही कैथलीन को अफीम का एक इंजेक्शन लगाया था जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। लेकिन डॉक्टर शिपमैन के असल राज तो अभी खुलने बाकी थे। पुलिस उसके क्लिनिक का रिकॉर्ड निकालती है और फिर उन रिकॉर्ड में जो निकल कर आता है वो उस डॉक्टर की दरिंदगी की इंतहा थी, क्योंकि उस डॉक्टर ने पिछले 28 सालों में तकरीबन 250 औरतों को मौत की नींद सुला दिया था और वो सारी की सारी बूढ़ी औरतें थी। सारी नेचुरल डेथ बनाकर दफना दी गई थी और हर एक के डेथ सर्टिफिकेट पर उसी डॉक्टर के ही साइन थे। डॉक्टर के खिलाफ मजीद सबूत इकट्ठा करने के लिए पुलिस उन 250 मरी हुई औरतों में से आखिरी 15 औरतों की कब्रें खोदती है और लाशें कब्र से निकालकर उनका पोस्टमार्टम कराती है और उन सब की रिपोर्ट एक जैसी निकलती है। सबकी मौत की वजह अफीम का ओवरडोज निकलती है। अब कहानी का मास्टरमाइंड पूरी तरह बेनकाब हो चुका था। डॉक्टर शिपमैन न सिर्फ कत्ल करता था बल्कि मरीजों के जनाजों में शामिल होकर रहमदिल डॉक्टर भी बनकर दिखाता था ताकि किसी को उस पर शक न हो। अदालत में 15 साबित शुदा कत्ल काफी थे। डॉक्टर को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और फिर 13 जनवरी 2004 की रात को डॉक्टर जेल में खुद अपनी जान ले लेता है।